Hello, guys. Am I audible? Am I visible to all of you? Jai Hind, Jai Hind. Okay, 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 guys. Okay. So we'll just wait for 60 seconds before the clock turns 9 and then we will be starting. ठीक है तो 60 seconds आपको रुकना पड़ेगा then हम सब start करेंगे. Till then you can all join the group. Can you all see the telegram link? Can you all see the telegram link? Namaste Malvika, namaste. I can see you all. ठीक है Can you all see this telegram link? Just join this. Just join this and you will be connected with me. You will be connected with me. Okay, okay, okay. Rishabh, I have seen you. Radhe, Radhe. Chalo. Just 1 minute we'll be waiting and then we'll be starting. 1 मिनट का हम लोग टाइम देंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे. बाकी आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. ठीक है. सो एवरीबडी कैन हियर मी, कैन सी मी. ठीक है, ठीक है. गुड 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 गुड. ठीक है. ओके. सो गाइज आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ. ठीक है. वेरी गुड टाइम, वेरी गुड टाइम. हाय, हेलो हेलो. ठीक है. ओके गाइज, ओके. चलो, जो भी लोग आ चुके हैं प्लीज प्रेस. जो भी लोग आ चुके हैं, दोज हु आर ऑल सेट टू गो, प्लीज प्रेस ए दबा दीजिए. ए दबा दीजिए. जो भी लोग आ चुके हैं, दे आर ऑल फिट एंड फाइन. देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सारे सेंसेस चल रहे हैं. ओके गाइज, ओके. सो आई कैन सी यू ऑल ऑफ यू. ठीक है. ए आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है. आसिफ, यश, गीतांजलि, सोनाली, कृणाल एक्सेट्रा. ओके ओके गाइस, चलो चलो. ओके, वी आर ऑल गुड टू गो. बहुत सारे स्टूडेंट्स इन क्लास. ठीक है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. चलो गाइस. हाँ. सो लेट अस नाउ स्टार्ट. ठीक है. लेट अस नाउ स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन. एंड आज का देखिए, जो हमारा 3 days का यूपीएससी का समिट चल रहा है, द बेसिक पर्पस ऑफ दिस इज टू हेल्प यू क्रैक योर ड्रीम विच इज द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम. तो सारा टारगेट हमारा यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम है. एंड आप सब लोग सुबह से देख रहे होंगे, राइट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू राजकुमार राव टू टीना डामी मैन टू अमित अतर आमिर सर, सबने आप सबको एनक्लोज किया है, सबने आप सबको इनसाइट्स दिए. तो इस कंटेक्स्ट में मैं आपको आज इनसाइट्स दूंगा on how you should choose an optional and how you can ensure how as an optional this can help you to ace civil service exam. So as an optional I will be giving you some insights and I'll be telling you how you can choose an optional wisely, and secondly how that can help you score in CSE. And I will be speaking from the side of PSI or optional. So I will be basically first giving you insights about that, and then I'll be trying to pursue you that this is the best choice. यहाँ तक क्लियर है गाइस? ठीक है. सो स्टार्टिंग में मैं अपने आप को बताना चाहूंगा. माय नेम इज सुमित कपूर एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर PSI और ऑप्शनल एज वेल एज वेरियस GS मेन सब्जेक्ट ऑन अनअकैडमी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. एंड देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा. आप सब लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंड ये कहानी जब मैं कोटा में पढ़ता था तो मेरे एक टीचर ने मुझे सिखाई थी, एंड दैट हैज रियली हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय लाइफ. तो यही कहानी आपको भी सिखाऊंगा. दिस वाज द स्टोरी जो मुझे 2010 में सिखाई गई थी, एंड आज मैं 2020 में वो स्टोरी को रिपीट कर रहा हूँ. तो कहानी है 3 टाइप के स्टूडेंट्स की. 3 टाइप के स्टूडेंट्स जो उस टाइम कोटा आते थे, या 3 टाइप के स्टूडेंट्स वो आते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करने. तो 3 दोस्त आते हैं अपने अपने घर से. पहले का नाम होता है संकल्प, दूसरे का नाम होता है धैर्य, एंड तीसरे का नाम होता है चंचल. जो संकल्प होता है वो कसम खा के आता है कि मैं सीधा IIT मुंबई की कंप्यूटर साइंस से नीचे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. आई विल वर्क वेरी हार्ड. एंड वो यही करता है. वो 10-10 घंटे तैयारी करता है. ठीक है. 10 hours, 12 hours, 14 hours, he burns the midnight oil. एंड जितना भी टीचर्स वहां होमवर्क देते हैं, सारा का सारा वो फुल ऑन टाइम करता है. एंड क्या होता है, एग्जाम देता है. पेपर उसके लिए उस साल बहुत टफ आता है, बट उसके लिए वो पेपर केक वॉक होता है. एंड एज अ रिजल्ट दैट गाय इजीली गेट्स इनटू 100 एंड टेक्स IIT बॉम्बे इन कंप्यूटर साइंस. ठीक है. IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मिल जाती है. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ संकल्प. ठीक है. डन. 12 hours a day, not even a single day break, and लगातार he keeps his motivation high and gets his target. सेकंड टाइप का बंदा होता है, वो होता है चंचल. चंचल सोच के आता है कि भाई मैं कोटा जा रहा हूं, मेरा काम है
खूब मस्ती मारूंगा, लड़कियां पटाऊंगा, ठीक है, और मोबाइल में मजे करूंगा, ठीक है, खूब वहां कोटा का मॉल घूमूंगा, एंड बिल्कुल कोटा के मॉल में अय्याशी काटूंगा। एंड उस टाइम साइबर कैफे बहुत चलता था, ठीक है, साइबर कैफे बहुत चलता था। जो सो cyber cafe guys, आप लोग many of you are saying that please speak in English, but try to understand. When I speak in my natural language, then I connect with you a lot, so I will speak with you in English, but the problem is you will understand but I won't understand. इसीलिए थोड़ा सा गाइस प्लीज ट्राई टू बियर विद मी, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में रखेंगे, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी, ठीक है, इन इंग्लिश। तो सेकंड अपना बंदा है चंचल। चंचल खूब मौज मारता है, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्लासे वासे सब छोड़ देता है। तो क्या होता है, तो इसका पता है इसको नहीं होना, और बस पेपर आता है, मजे करता है, एंड इसका सिलेक्शन नहीं होता। तो बताओ, चंचल भी खुश एंड संकल्प भी खुश, दोनों मस्त है, दोनों को पता है। थर्ड टाइप का जो रीजन होता है, थर्ड टाइप का स्टूडेंट, वो होता है आपका धैर्य। धैर्य क्या कौन सा स्टूडेंट होता है गाइस, समझिए। धैर्य वो होता है जिसका एक दिन मोटिवेशन बहुत हाई होता है, एक दिन वो 10 10 12 12 14 14 घंटे कंट्रोल करता है, ठीक है, एंड बट वो चंचल भी नहीं बनता, ठीक है, उसका मन करता है यार कि मैं भी लड़कियों से बातें कर लूं, बट वो ही डजंट स्टडी, ठीक है, बट ही डजंट डू दिस आल्सो, बट ही डजंट स्टडी आल्सो। तो इन शॉर्ट वो रूम पे बैठ के क्या टाइम वेस्ट करता है, बट ही इज ऑल्सो नॉट चंचल, रिमेंबर, ही इज ऑल्सो नॉट चंचल, ही इज हैविंग द पेशेंस टू जस्ट कंटिन्यू द जर्नी। किसी दिन पढ़ता है, किसी दिन नहीं पढ़ता, किसी दिन पढ़ता है, किसी दिन नहीं पढ़ता, समवेयर ही इज लॉस्ट इन थॉट्स, ठीक है। तो रिजल्ट आता है एंड इसका कट ऑफ 120 होती है, तो इसके आपके 100 नंबर आते हैं, तो जस्ट 20 नंबर से ये रह जाता है। एंड बताओ सबसे ज्यादा दुख किसको होता है, सबसे ज्यादा दुख किसको होता है, कोई बता सकता है? सबसे ज्यादा दुख किसको होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा दुख होता है मेरे भाई धैर्य को, धैर्य को। सबसे ज्यादा खुशी किसे होती है? सबसे ज्यादा खुशी होती है संकल्प को। हिज पेरेंट्स आर सो प्राउड, हिज पेरेंट्स आर सो प्राउड कि भाई हमारा बेटा पहुंच गया यार, लड़का आईआईटी कानपुर 25 लाख का पैकेट, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। चंचल भी मस्त है कि भाई मैंने तो मजे करे थे, मुझे तो लड़कियां घुमानी थी, मैंने घुमा ली, ठीक है, मेरे को तो करना नहीं था, हाँ है ना। चंचल इज ऑल्सो हैप्पी। एंड धैर्य इज द पर्सन जो सबसे ज्यादा दुखी होता है, उसका एक साल भी जाता है, उसको मजे भी नहीं मिलते, और आईआईटी का सपना भी चला जाता है, समझो। तो इसीलिए ध्यान रखना। और एक बात आपसे और बताता हूं, 95% जनता, 95% जनता जो होती है वो धैर्य होती है। ओनली 1% होते हैं जो संकल्प होते हैं, एंड 2 से 3 ही परसेंट ऐसे होते हैं जो मस्त लड़कियां टहला रहे होते हैं, ठीक है, बट 95% जनता यही होती है, याद रखना। शुरू में सब स्टार्ट करते हैं संकल्प से, बट एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल लैंड आइदर धैर्य। बट इतने भी बेशरम हम नहीं होते कि संकल्प चंचल बन जाए, याद रखना। कुछ होते हैं जो शुरू से ही चंचल होते हैं, तो आप ये चीज ध्यान रखना। किस कैटेगरी में तुम लाइक कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। सो अगर आए हो तो भाई ये कैटेगरी वाले ही सिलेक्ट होंगे। लेट मी गिव यू अ वेरी फ्रैंक, वेरी ओपिनियन, आप में से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग का। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। आप यकीन नहीं आता, देख के देख लो, ठीक है, आप देख के देख लो एग्जाम, बहुत सारे लोग का आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एंड द रीजन आई हैव टोल्ड यू इज दिस, ठीक है। सो इन इस स्टोरी के साथ कहानी को स्टार्ट करते हैं। दीज आर माई कोर्सेज ऑन अनअकैडमी, आई एम द टीचर फॉर PSIR ऑप्शनल ऑन अनअकैडमी। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको बताऊंगा कि क्यों क्यों ऑप्शनल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो इट इज सेड कि अगर अगर आपको लाइफ पार्टनर के अलावा सेकंड बेस्ट डिसीजन लेना है, तो दैट इज चूजिंग एन ऑप्शनल। सो व्हेन यू चूज एन ऑप्शनल, तो अब कैसे ये आपकी मदद करेगा, इसको हम देखते हैं। जैसे कि व्हाई दिस PSIR एज एन ऑप्शनल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में गाइस थोड़ा सा देखने के लिए आपको सिविल सर्विस की मार्किंग स्कीम देखनी पड़ेगी। सिविल सर्विस में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास मार्क्स होने चाहिए, मार्क्स से ज्यादा कुछ नहीं है। तो द गेम इज ऑल अबाउट मार्क्स। एंड अगर आप लोग मेंस का सिलेबस देखें, तो GS1, GS2, GS3, GS4, O1, O2 and essay, only these help you to score marks. Forget about the interview. तो सबसे ज्यादा आपका फोकस किस पे होगा? दिस 500 नंबर पे। 500 आउट ऑफ लगभग 2000 नंबर, ये आपके किस में है? ये आपका ऑप्शनल डिसाइड करता है। तो कैन यू सी 25% स्ट्रेट अवे आपके ऑप्शनल से आने ही वाला है। सो यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर द ऑप्शनल। अब बात करते हैं, सर PSIR एज एन ऑप्शनल, हाउ विल दैट हेल्प मी? क्या मुझे इससे कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा?
क्योंकि 500 नंबर तो मैथ्स वाले के हाथ में भी है, 500 नंबर तो सोशियोलॉजी वाले के हाथ में भी है, 500 नंबर तो सबके हाथ में। आप ऐसा पीएसआईआर में ऐसा क्या रामबाण है? तो मेरे भाई, पीएसआईआर इज नोन टू स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल द ऑप्शनल्स combined as well as it will help you score GS। जीएस में इतना ज्यादा ओवरलैप है कि एट द एंड ऑफ द डे 500 नंबर की आप तैयारी करो, दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर 1200 प्लस मार्क्स। 1200 से ज्यादा मार्क्स से आपको डायरेक्टली पीएसआईआर ऑप्शनल का डायरेक्ट सिलेबस आएगा। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू, एंड अभी मैं आपको प्रूफ करता हूं। देखो सिंपल, अगर हम बात करें जीएस मेंस का पेपर देखो, तो जीएस मेंस का दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द जीएस सिलेबस। नाउ सी, डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अप्रूव द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर? सीधा पीएसआईआर ऑप्शनल, हाँ है ना? समझो, देखिए गाइस, ये पूछो, यहां देखिए, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सीधा इंटरनेशनल रिलेशंस, पूरा का पूरा जीएस2। ये देखिए, द टाइम हैज कम फॉर इंडिया एंड जापान टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंटेम्परेरी पार्टनरशिप। देखिए आईआर जीएस2। फिर देखिए यूनेस्को एक्सेट्रा जीएस2, बॉडी में हम पढ़ते हैं आईआर में। ये देखिए, इसके बाद पढ़िए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, सीधा हम इलेक्शन कमीशन में डायरेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, ये देखिए पार्लियामेंट की पावर इज डिक्लाइनिंग। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही क्लास ली थी जिसमें हमने डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट की बात करी थी, ठीक है। उसके बाद हमने रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करी थी वुमेन की। ये देखिए आपके पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आ चुका है, डायरेक्ट डिक्लाइन हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखिए अटॉर्नी जनरल, परसों पढ़ाया मैंने, समझ रहे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग एक्सेट्रा, सब कुछ आपका पीएसआईआर से। यही नहीं, ये देखिए इंडिया इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का रोल, ठीक है। उसके बाद देखिए नियो लिबरल पैराडिग्म ऑफ प्लानिंग, तो हम लोग नियो लिबरलिज्म पढ़ते हैं। ये सारा का सारा जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का ऑप्शनल है, दैट विल हेल्प यू टू स्कोर वेरी 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 गुड मार्क्स इन जीएस, ठीक है। यही नहीं, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद आप यहां देखिए, ये देखिए इंडिया एंड यूएस, सीधा क्वेश्चन 2019 के जीएस पेपर में आया। तो आप ये देख रहे हो, if you are having the PSIR as an optional, political science as an optional, you can score very 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 good marks in GS, and as a result क्या होगा आपका ओवरऑल स्कोर क्या हो जाएगा? ओवरऑल स्कोर आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर कॉल्ड एज एसए। अब पीएसआईआर सर मेरी एसए में कैसे मदद करेगा, अब आप ये भी बता दो। तो देखिए हर साल अगर आप पीएसआईआर एसए का पेपर उठाओ तो देखो पीएसआईआर कैसे मिलेगा। 2017 का गाइस एसए, ये देखिए, हैज द नॉन अलाइंड मूवमेंट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड? 4 घंटे मैंने नाम पढ़ाया है, 4 घंटे। दिस वाज एन डायरेक्ट एसए, चल रहा है डायरेक्टली, आप यहां से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहां पढ़िए 2018 एसए, अ गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज। भर भर के हम इसमें फिलोसफर्स पढ़ेंगे। ये सभी फिलोसफर्स आपकी मदद करेंगे, ये सभी फिलोसफर्स आपकी मदद करेंगे किसमें? टू एस यू वेल इन द फिलोसफिकल टाइप ऑफ एसए। देखिए यूपीएससी में फिलोसफिकल टाइप ऑफ एसए भर भर के आते हैं एंड आपको एक अटेम्प्ट करना ही है। सो हाउ कैन यू डेवलप अ अप्रोच टुवर्ड्स फिलोसफी? यू विल गेट दैट फ्रॉम पीएसआईआर। हम लोग फिलोसफर्स पढ़ेंगे, राइट, फ्रॉम प्लेटो, सोक्रेट्स, मैकियावेली टू जॉन लॉक, बेंथम, व्हाट नॉट। वी विल स्टडी अमर्त्य सेन, गांधी, अंबेडकर, सब पढ़ेंगे, नेहरू, लोहिया, सब पढ़ते, सब। नेम वन फिलोसफर एंड वो होगा। इवन पवेड के फिलोसफर्स, मैक्स वेबर, आपके टेलर, ये सब हम पढ़ते हैं। इवन सोशियोलॉजिस्ट लाइक टैलकॉट पार्सन, ये सब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। सिगमंड फ्राइड, यस, सिगमंड फ्राइड फ्रॉम साइकोलॉजी, उसको भी हम पढ़ते हैं, उसको भी हम पढ़ते हैं। तो आप समझ रहे हो? सो जब आप पीएसआईआर लोगे तो आप एक वाइड चीज पढ़ रहे होगे। जब आप एक वाइड चीज पढ़ रहे होगे तो आपका क्या होगा? आपके पास एक ज्यादा मैटर होगा एंड यू कैन यूज दैट एनीवेयर, ठीक है। ये देखो उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स, अ कॉम्प्लेक्स टास्क। बताओ, एक इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल का बंदा क्या इसको मक्खन से नहीं लिख सकता क्या? इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान, बताओ, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, कितना लिखा जा सकता है? कितना लिखा जा सकता है यार इस चीज पे, तो खुद बताओ, हाँ है ना? यू कैन इजिली राइट इन दिस। नेक्स्ट 2016 के एसए की बात करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। भाई पूरा का पूरा डिस्कस्ड फ्रॉम माय क्लास। अगर आपने ध्यान से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट पता है, यू कैन इजिली राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, समझो। तो ये सारा एक चीज देख रहे हो, हर साल एसए रिपीट हो रहा है, मतलब एसए आपका पीएसआईआर से एक आपको मिल रहा है, ठीक है। एंड लकी हुए तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जीएस3 में देखिए द पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज चैलेंज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। अब अगेन देखिए
पोस्ट लिबरलाइजेशन, हम ये सब पढ़ते हैं, ठीक है गाइस। सारी बुक लिस्ट एक्सेट्रा सब बता दी जाएगी, डोंट वरी, सब बताया जाएगा, प्लीज जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखिए GS4, GS4 में भी सारे ये फिलोसफर्स, ये सब कौन है, ये सब आपके पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल से आता है। तो यहां तक क्लियर है गाइस? इज एवरीवन विथ मी ऑन दिस? ठीक है, डन। तो अब गाइस थोड़े से आप सबके क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे बहुत बच्चे को ये डाउट होता है, सर आंसर राइटिंग कब करें, सर टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें, सर नोट्स क्या पिंक पेन से बनाए या येलो पेन से बनाए, येलो पेन से ग्रीन पेन से अंडरलाइन करें या फिर व्हाट नॉट, जो भी आप सबके ऑप्शनल के डाउट है। बुक रीडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, हाँ है ना, यही सब डाउट होते हैं मोस्टली, हाँ है ना। तो इतने ही डाउट्स को हम आगे अब देखेंगे, तो डोंट वरी विद दिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आंसर राइटिंग का जो फोबिया है रिगार्डिंग ऑप्शनल, एनी ऑप्शनल अगर आप देखें तो आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका सिलेक्शन आंसर राइटिंग पे ही होगा। इवन इफ यू आर द मोस्ट क्रूलेस्ट पर्सन, even if you are the most evilest person, ठीक है, even if your reason is to prepare just to get good dowry, ठीक है, you can get selected provided you write well, you write well। तो यहाँ शक्ल सूरत का कॉन्टेस्ट नहीं है, the contest is to just write well। एंड अब के जमाने में तो बेटे 250 वर्ड्स ही लिखने, तो 250 वर्ड्स तो आप फेक भी कर सकते हो, 250 वर्ड्स तो यू कैन जस्ट फेक, समझो। फेक का मतलब क्या है, फेक डजंट मीन रीबिल्डिंग द कॉन्सेप्ट। फेक मींस आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ के बहुत कंसाइज पढ़ा है, बहुत कंसाइज पढ़ के से भी आपने सिर्फ 250 वर्ड्स ही निकाले हैं, समझो। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से, आज से ऑप्शनल की अप्रोच क्या होनी चाहिए कि मैं जो भी पढ़ूंगा वो मैं लिखूंगा। इफ आई कैनॉट राइट आई वोंट रीड। जो गाइस बुक्स पे बताएंगे यार, थोड़ा सा वक्त दे दो यार, 40 मिनट का सेशन है भाई, रुक जाओ यार, मूवी थोड़ी आनी है ना, मूवी को जैसे इंट्रोड्यूस करते वैसे कर रहे हो ना। अब तुम पहले आके बता दोगे यार, सस्पेंस बता दो सर, घर जाना है मुझे, तो सुन लो प्लीज गाइस, सुन लो, आ रहा है, जस्ट वेट, ठीक है, जस्ट वेट गाइस, ठीक है, ओके, ठीक है। सो आंसर राइटिंग, whatever your phobia is regarding answer writing, ठीक है, तो दैट इज वेरी नेचुरल, दैट इज वेरी 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 नेचुरल एंड होना भी चाहिए। बट खुद बताओ, यूपीएससी डज इट अवॉर्ड मार्क्स फॉर आंसर राइटिंग और फॉर राइटिंग गुड आंसर्स, आप बताइए। वरना 13,000 बच्चे अगर मेंस दे रहे हैं तो 13,000 के इंटरव्यू भी तो देने चाहिए, इंटरव्यू तो वही दे रहे हैं हार्डली 3,000, समझो। तो इन 3,000 में भी सिर्फ 100 ही तो आईएएस बनने, तो इन 100 के आंसर में कुछ तो अलग होगा, है ना। तो इसीलिए आपका जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज एन ऑप्शनल है, उसमें आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि आंसर राइटिंग में यू हैव टू राइट क्वालिटी आंसर्स। आज से इवन इन जीएस देयर शुड बी क्वालिटी, एंड क्वालिटी के लिए क्या होगा, क्वालिटी अपने आप ही आ जाएगी क्या, मतलब तुम इनबॉर्न जीनियस हो गया, यू आर द नेक्स्ट प्लेटो, यू आर द नेक्स्ट आइंस्टीन, नहीं भाई। you have to read wide, you have to read nicely। जब आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आप अच्छे आंसर्स लिख पाओगे। सो फोकस ऑन राइटिंग क्वालिटी आंसर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? and quality comes when you study from the right source and when you study from quality source। तो in political science optional there is famous कि एक particular notes पढ़ लो and उससे हो जाएगा। तो आई एम सॉरी टू से दैट वो नोट्स अच्छे हैं, बट those notes are not sufficient when it comes to writing the answer। those notes are not sufficient। कुछ sections में वो important है, but you have to read the books। now here comes the role of a teacher। अब आप आओगे पढ़ने, here comes my role। I will tell you which books to read, I will tell you how to read, and I will tell you which particular section is to be read। See, let me tell you very honestly, PSIR की books इतनी मोटी है, ठीक है, but you don't have to read cover to cover। I specifically tell my students कि आपको कौन से टॉपिक के बाद कहां से क्या पढ़ना है। So this is the particular advantage which you will get if you come to my class and learn political science optional from me। Yes,
ऋषभ आनंद ने बिल्कुल सही कहा, सेलेक्टिव रीडर। क्या बात है ऋषभ आनंद, काफी अच्छे आप टीचर से पढ़ते हो, आपकी नॉलेज काफी अच्छी है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो सेलेक्टिव रीडिंग आपको करना चाहिए। ठीक है, बाय द वे ऋषभ आनंद मेरी क्लास के स्टूडेंट है। ठीक है, हाँ, अपना भी तो प्रमोशन करना है बीच बीच में। ठीक है, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, सो आंसर राइटिंग का आपका ये डाउट क्लियर हो गया। तो कभी भी डोंट राइट आंसर राइटिंग ऑन डे वन। ठीक है, ओके गाइस, सो माय न्यू कोर्स इज लॉन्चिंग ऑन 11 जुलाई। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, 11 जुलाई को हो रहा है, समबडी इज आस्किंग, बार बार पूछ रहा है, तो 11 जुलाई को हो रहा है, आप सब ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी। ठीक है, हाँ, सो आंसर राइटिंग दैट सिमिलरली टेस्ट सीरीज भी कुछ लोग सोचते हैं सर डे वन से ही लगा लूं, एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन टेस्ट सीरीज। गलत बात, टेस्ट सीरीज आपको लास्ट में ज्वाइन करनी है, जस्ट टू अरेंज योर कंटेंट, जस्ट टू गेट द स्पीड। टेस्ट सीरीज बिल्ड स्पीड, टेस्ट सीरीज नेवर बिल्ड्स कंटेंट। मैं फिर बता रहा हूं, बच्चे सोचते हैं यार टेस्ट सीरीज देंगे कंटेंट इंप्रूव हो जाएगा। सॉरी भाई, कंटेंट एट द एंड ऑफ द डे बुक रीडिंग से ही बनेगा। कंटेंट एट द एंड ऑफ द डे आपके शॉर्ट नोट्स एंड कॉन्सेप्ट से ही बनेगा। ये चीज क्लियर हो रहा है। सो 11 जुलाई को अगर आप लोग को ज्वाइन करना है अनअकैडमी प्लस, सो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन, एंड मैं आगे बताऊंगा व्हाट इज द प्रोसेस। सो प्लीज हैव अ लिटिल पेशेंस, थोड़ी देर और बात करते हैं। ठीक है, हाँ, तो दिस इज डन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स अबाउट शॉर्ट नोट्स। तो देखो भाई, किसी भी ऑप्शनल में इतना सारा सिलेबस है, बट एट द एंड ऑफ द डे हाउ कैन यू कंडेंस योर नोट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ऐसे करते हैं सर रायता फैल गया है, अब रायते को मैं समेटू कैसे। तो भाई रायता आपने ही फैलाया है, समझो, तो रायता ना फैले उसके लिए क्या करो, जैसे जैसे आपका मटेरियल बढ़ रहा है, ट्राई टू कंडेंस इट, एंड ट्राई टू ब्रिंग योर नोट्स इन दीज शॉर्ट नोट्स फॉर्म। सिंपल, इस टाइप से छोटे छोटे आप पन्नों में बना लो, तो आपका पूरा पीएसआईआर हार्डली 40 से 50 पन्नों में रिड्यूस हो जाएगा। डन, 40 से 50 पन्नों में आपका हो जाएगा। डन, तो ये हमने बात कर लिया आपके शॉर्ट नोट्स की, व्हाई इज दिस शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट। डन, टाइम के साथ आता है गाइस, टाइम के साथ आता है। शॉर्ट नोट्स कभी भी फर्स्ट रीडिंग के बाद नहीं बनाने, हमेशा 2-3 रीडिंग के बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि तब आपको पता चलेगा क्या चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी है, क्या चीज नहीं बैठी है। मानसवी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई एम कमिंग टू द बुक्स, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, हाँ, 11 जुलाई से बिल्कुल फ्रेश न्यू, शिवम, फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, एंड यू कैन यूज माय रेफरल कोड विच इज द पीएसआईआर क्लब। गाइज, यू कैन यूज माय रेफरल कोड द पीएसआईआर क्लब टू ज्वाइन। ठीक है, हाँ, दिस इज माय रेफरल कोड, यू कैन यूज दैट, एंड 10% ऑफ मिल जाएगा आपका। ठीक है, हाँ अभिषेक, हाउ आर यू। ठीक है, मिल गया। ठीक है, हाँ, द पीएसआईआर क्लब। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के सिलेबस की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल को जो कैटेगराइज किया गया है, दैट हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 2 पेपर्स, एंड 2 पेपर्स को भी सब कैटेगराइज किया है, पेपर 1A, पेपर 1B, पेपर 2A, पेपर 2B। अब पेपर वन ए में हम लोग पढ़ते हैं प्योर पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है, वो प्योर होंगे, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, आई एम जस्ट कमिंग, मेरे कोर्सेज से पहले कोई रिक्विजिट की जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली नो, मैं फ्रेश मान के पढ़ाऊंगा एंड आपको मजा आएगा। ठीक है, हाँ, पेपर 1B में हम लोग उसी को ही अप्लाई करेंगे इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। पेपर नंबर 2A में हम लोग आईआर पढ़ेंगे, आईआर की थ्योरीज, एंड पेपर 2B में हम आईआर की थ्योरीज इंडिया कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करेंगे। सो पेपर 1 इज पॉलिटिकल साइंस, पेपर 2 इज आईआर, एंड पीएस प्लस आईआर मिला के बनता है पीएसआईआर। बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता था सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसआईआर। वेल, द फुल फॉर्म ऑफ पीएसआईआर इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, हाँ, तो अब उसके बाद देखिए आईआर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आईआर में व्हाट डू वी स्टडी, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए आईआर का अगर आप पेपर देखें तो ये देखिए पेपर नंबर 2B, इंडिया एंड द वर्ल्ड, नाम देखिए जो ऐसे आया था, सार्क देखिए, इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद यूएसए, ईयू, जापान, चाइना, रशिया, सब कुछ तो जीएस है, सब कुछ तो ही जीएस है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कंप्लीट कोर्स मैं लूंगा, आई विल बी टेकिंग द क्लास। नाउ लेट अस स्टार्ट विद व्हाट आर द बुक लिस्ट। बहुत बच्चों को बुक्स में प्रॉब्लम होती है, तो बुक लिस्ट भी देख लेते हैं, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं बुक्स का। तो भाई पेपर नंबर 1A के लिए आइडियोलॉजीज का सेक्शन यू कैन कवर फ्रॉम एंड्रू हेवर्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बुक है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक, बहुत अच्छी किताब है, एंड आपको मजा आ जाएगा ये पढ़ के।
पेपर नंबर 1A में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यू कैन कवर फ्रॉम ब्रायन नेल्सन प्लस इग्नू का नोट्स, इनमें से कोई एक चूज कर लेना, या तो ये या तो ब्रायन नेल्सन, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी आप ओपी गोपा से पढ़ सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 गुड बुक, ठीक है, इसको भी आप सेलेक्टिवली पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पेपर 1B में आप पढ़ सकते हैं इस BL फाडिया की किताब से, BL फाडिया की किताब से आप कर सकते हैं। कितने टाइम का कोर्स होता है? 4 to 5 मंथ का कोर्स होगा, 4 to 5 मंथ का कोर्स होगा, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आप जेसी झौरी से पढ़ सकते हैं, प्लस आप इग्नू नोट से, इग्नू नोट से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज फ्रॉम इग्नू नोट्स, आप कवर कर सकते हैं। वर्ल्ड इश्यूज के लिए आप ग्लोबल पॉलिटिक्स की बुक पढ़ सकते हैं बाय एंड्रू वुड हेवुड, ये भी काफी अच्छी किताब है एंड इसमें भी आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इफ यू आर लुकिंग टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस। थ्योरीज ऑफ आईआर के लिए आप बेलीज एंड स्मिथ को भी फॉलो कर सकते हैं, बेलीज एंड स्मिथ को भी फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ 1000 रुपए की किताब है, ज्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 1000 की किताब है, ठीक है। पेपर नंबर 2B में आप ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मानी जाती है, रिकमेंडेड किताब है, तो आप हर्ष वी पंत के द्वारा जो ये किताब है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ कम्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किधर जाएं, तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो यस, आईआर आप सबको पता है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, बट यूपीएससी इटसेल्फ इज करंट अफेयर ओरिएंटेड। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आईआर में मत लो यार, आईआर में तो करंट अफेयर पढ़ने हैं। तो बेटे एक बात बता, यूपीएससी में करंट अफेयर नहीं पढ़ने, यूपीएससी में करंट अफेयर नहीं पढ़ने, समझ लो, हाँ है ना। तो आईआर तो वैसे ही पढ़ना है, एवरीबडी हैज टू ना, समझ लो, हाँ। तो यहाँ आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक वेबसाइट है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक वेबसाइट है, इसको आप सेलेक्टिवली देख सकते हैं। इंडियन डिफेंस एंड जो आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज है, इसको आप देख सकते हैं, आईडीएसए की वेबसाइट है, ये भी काफी अच्छे आर्टिकल्स पब्लिश करती है आईआर के लिए, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्विटर पे आप सेलेक्टिवली मोदी जी, इकोनॉमिस्ट, एस जयशंकर, सी राजा मोहन, इनको फॉलो कर सकते हैं, ये जब भी आर्टिकल्स लिखते हैं वहां पब्लिश हो जाता है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, सर एक बात बताओ यार, इतनी किताब पढ़ेंगे क्या, इतनी किताब कैसे पढ़ लेंगे यार, हमें कैसे पता, ये तो ऑलरेडी बहुत महंगी है, तो आपने बहुत किताब बता दी। तो भाई ये उनके लिए था, ये उनके लिए था जो जो आप लोग खुद से तैयारी करने वाले। बट द स्टूडेंट्स हु ज्वाइन माय कोर्स ऑन 11 जुलाई, व्हाट ऑल डू यू गेट? तो सबसे पहली बात, दिस इज माय ओपन चैलेंज, आप चाहे तो मेरी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ऑन राइटिंग दे रहा हूं, आई विल मेक यू फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, दिस इज माई प्रॉमिस, दिस इज माई प्रॉमिस, ठीक है। इस बात की गारंटी नहीं है, तो आप सब लोग देख सकते हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपको सब समझ में आएगा। सेकंड, लोगों ने पूछा सर हम क्या कुछ पढ़ के आए? नहीं भाई, कम विद अ ब्लैंक माइंड, कम विद अ ब्लैंक माइंड। व्हाई? क्योंकि इट इज सेड अ चाइल्ड्स माइंड इज लाइक अ टेबुला रासा। जो एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता उसको पढ़ाना ज्यादा आसान होता है, rather than एक ऐसा माइंड जिसपे ऑलरेडी वो है। तो मुझे पहले मेहनत करनी पड़ेगी इसे मिटाने के लिए, उसके बाद अपनी रील चढ़ानी पड़ेगी। सो कम विद अ ब्लैंक माइंड, दैट इज माई गारंटी, दैट इज माई गारंटी। आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट बहुत ही इजिली आपको समझ में आएगा, दिस इज माई गारंटी। सेकेंड, क्या मेरी क्लास में आपको नोट्स बनाने हैं? नहीं भाई, नॉट एट ऑल। आई डोंट बिलीव कि बच्चा सिर्फ लिखता ही रहे। जो फेमस कोचिंग है उसका स्टाइल होता है, वो क्या करता है, वो लोग सिर्फ डिक्टेशन करते रहते हैं, डिक्टेशन 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 डिक्टेशन। एट द एंड ऑफ द डे स्पून फीडिंग हो रही है। पर आप लोग खुद बताओ, लास्ट में खुद बताओ भाई, यूपीएससी में पेन किसके हाथ में होगा? आखिरी बंदा कौन चल रहा होगा एग्जाम में? खुद बताओ। Your girlfriend won't write your exam, man. Neither will I write. Neither will your father write. Neither will Dr. Roman Saini write. You will be holding the pen. And whatever is in your mind, whatever is in your soul, whatever is in your blood, तुम वही लिखोगे। समझो? तो अगर मैं कुछ डिक्टेट कर रहा हूं और तुम लिख रहे हो, तो तुम किसकी भाषा लिख रहे हो? तुम किसकी भाषा लिख रहे हो? तुम मेरी भाषा लिख रहे हो विदाउट थिंकिंग। बट अगर अगर आप लोग खुद से सोच रहे हो, इफ योर माइंड इज रनिंग वाइड वाइड वाइड, तो आई विल हेल्प यू चैनलाइज दैट, सो दैट इट गेट्स इन योर ब्लड, ठीक है। बात करते हैं सुब्रत। यस, यू कैन ज्वाइन, वर्किंग प्रोफेशनल्स कैन डेफिनेटली ज्वाइन भाई, मजा आ जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। सो आई विल बी टॉकिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट गाइस। मैं खुद मानता हूं कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, बी ऑनेस्ट विद योर एनी प्रोफेशन।
तो मैं तो साफ कह देता हूँ। तो अगर आप लोग सोच रहे हो सर आपके भरे भरोसे बैठे आप हमारा क्लियर करवा दोगे, तो भाई मेरा सिलेबस मत ज्वाइन करना, ओपनिंग कह रहा हूँ। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से होगा। हाउ कैन आई हेल्प, हाउ कैन आई हेल्प, आई विल जस्ट इंश्योर दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। चलना तो भाई तुझे है यार, मैं तुम्हारे घर से तो इन्हें निकाल के ले आऊंगा। आई डोंट इवन नो यू, आई डोंट इवन नो यू, तुम कहाँ बैठे हो, किस कंडीशन में हो, क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, तुम्हारा माइंड स्टेटस क्या चल रहा है, आई डोंट इवन नो यू, बट आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू टू वॉक द पाथ। तो मैं आपके साथ रहूंगा इस जर्नी में, दैट इज माई प्रॉमिस। और यकीन नहीं आता तो आप जितने भी मेरे स्टूडेंट्स आप जाके पूछ सकते हो, सिंपली आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, दिस इज माई टेलीग्राम आईडी, सुमित इज देयर। जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके टेलीग्राम पे डाउट्स है, आप मुझसे पूछ सकते हो। यू कैन ज्वाइन द PSIR क्लब, यू कैन ज्वाइन द PSIR क्लब ऑन टेलीग्राम। ये भी अपना क्लब है जो हम लोग अनअकैडमी का चलाते हैं, यहाँ पे PSIR ऑप्शनल के स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़ते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं टाइमिंग के बारे में, बात करेंगे। डोंट वरी, डोंट वरी, सारी टाइमिंग क्लियर हो जाएंगे, सारी टाइमिंग क्लियर हो जाएगी, गारंटी दे रहा हूं भाई, थोड़ा वक्त दे दो, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग होगा, इस मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। आई बिल्कुल मैं मस्त होकर पढ़ाऊंगा, दोस्त की तरह पढ़ाऊंगा। आई टॉक टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास। एंड आई विल टेल यू द चैप्टर्स फ्रॉम द बुक्स जो आपको पढ़ने हैं। देखो बुक्स पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है, मेरे पास भी बुक्स है, ठीक है, मेरे पास भी बुक्स रखी हुई है। अगर आपको नहीं पता बुक्स नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास भी बुक्स रखी हुई है, ठीक है, पीछे रखी हुई है, ले ही आता हूँ किसी को डाउट है तो। हियर आर द बुक्स गाइस, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है सर आपकी बुक्स नहीं है, तो देखो गाइस मैं खुद बताता हूँ बुक्स, ठीक है। तो आप सबको भी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, मैं इग्नू की बुक्स भी रेफर करूंगा आप सबको, ठीक है। सो ये पूरा होगा, तो इस बात की गारंटी मत लो। सबकी पीडीएफ, सबकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा, सबकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आई टेल यू द चैप्टर्स विच यू हैव टू राइट। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आएगा प्रवीण, मजा आएगा तुम्हें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। एंड फाइनली यू विल एंजॉय एंड यू विल लव PSIR, ठीक है। क्योंकि देखो यार, आई ऑलवेज बिलीव जब आप किसी चीज से प्यार करते हो, यू वॉक द एक्स्ट्रा माइल, यू वॉक द एक्स्ट्रा माइल। बच्चे के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है? व्हाई डू पीपल क्विट सिविल सर्विस, व्हाई डू पीपल क्विट स्टडिंग? उनका दिमाग खराब हो जाता है, अरे यार बेकार है, हाँ है ना। बेकार क्यों है, बेकार क्यों है? क्योंकि समझ नहीं आ रहा ना तुम्हें, तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना। नोट्स नहीं बनाने शिवम भाई, मैं नोट्स दूंगा हैंड रिटन, कैसे बताऊं यार, मैंने अभी तो बोला हैंड रिटन नोट्स विल बी प्रोवाइडेड बाय मी, हैंड रिटन नोट्स विल बी प्रोवाइडेड बाय मी। दोबारा बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है, आपको सिर्फ बैठ के सुनना है, आई विल गिव यू एवरीथिंग, ठीक है। एंड नाउ कम्स यूपीएससी सीएससी के क्या क्या सब्सक्रिप्शन है। अगर आप यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हिच यू गेट। तो आपको एक सब्सक्रिप्शन से, एक सब्सक्रिप्शन से सारे बैचेस में एंट्री मिल जाएगी। यू कैन स्टडी जीएस, यू कैन स्टडी PSIR एज वेल एज यू कैन गो फॉर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, सारे डाउट सेशन सबकी क्लास आप कर सकते हो। इट्स लाइक द नेटफ्लिक्स, इट्स लाइक द नेटफ्लिक्स। जो मूवी पसंद आए देख लो, जो टीचर पसंद आए देख लो। कल को अगर मैं भी, कल को अगर मैं भी ना अच्छे से पढ़ाता हूँ, देयर इज अदर टीचर टीचिंग, तुम उनकी क्लास में चले जाना, ठीक है, उनकी क्लास में चले जाना। आई विल रिकमेंड यू कि भाई उनकी क्लास में भी चले जाओ, ठीक है। तो आप ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, सो ये बात कर ली, 100% सिलेबस सब कुछ पूरा होगा, ठीक है। एंड नाउ 2021 के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, कंप्लीट PSIR ऑप्शनल के लिए भी स्टार्ट हो रहे हैं, एज वेल एज GS के लिए भी आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं। सो यू कैन ज्वाइन ऑल दीज, सिंपली आपको सब्सक्रिप्शन बेनिफिट लेना है। एंड नाउ कम्स द प्रोसेस, कैसे लेना है, कैसे लेना है, बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता। तो सिंपली आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में जाए, यहां पे क्लिक करने के बाद आप यहां रेफरल कोड पे एंट्री करें, और रेफरल कोड में गाइस सिर्फ और सिर्फ द PSIR क्लब ही डालना। दिस शोज दैट यू आर कमिंग टू स्टडी फ्रॉम मी, ठीक है। तो दिस शोज दैट द टीचर यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग, यू लाइक माई टीचिंग। तो इससे इट हेल्प्स अस अ लॉट, एज वेल एज एक फीडबैक भी अच्छा आता है। एंड सिंपली आप जाएंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे एंड आपका हो जाएगा। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन इज समथिंग, आई थिंक 64 समथिंग है। बट अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको सीधा 57 समथिंग में ऑफ मिल जाएगा। तो दिस इज द एडवांटेज, दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग माय रेफरल कोड विच इज द PSIR क्लब, ठीक है। हाँ, हर एक की आप एजुकेटर की, हर एजुकेटर की क्लास देख सकते हो, सबके लिए अलग नहीं लेना है, सबके लिए अलग नहीं लेना है। आपको आपको क्या करना है, आपको देना है। सर सम सीनियर एडवाइज मी टू गो फॉर द फेमस नोट्स। विजय भाई, आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना है एंड दैट इज एंड्स ऑल योर स्टोरी, ठीक है। हाँ, अब क्लासेस का टाइम गाइस, क्लासेस का टाइम विल बी फ्रॉम 4 PM टू 6 PM। एंड कोशिश की जाएगी कि वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से ये एडजस्ट भी कर ले। सो डोंट वरी, इफ एनीबडी वांट्स टू कम तो आ सकता है। यस यस यस, इस एक सब्सक्रिप्शन से सुनो गाइस,
सारे ऑप्शनल अटेंड कर सकते हैं गाइस, सारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सब, जिसका मर्जी जो आए जो पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, सारे कोर्सेज पढ़ो भाई, एक सब्सक्रिप्शन लेना है बस, एक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जस्ट वन सब्सक्रिप्शन एंड यूजिंग माय रेफरल कोड, एंड सीधे आ जाएगी एनसीईआरटी सब। यस, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी गाइस, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी। सो इफ यू मिस, आई एम देयर, मुझसे टेलीग्राम में आप पूछ सकते हो, मुझसे टेलीग्राम में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप सबको पसंद आया होगा, आई होप मैंने कुछ इनसाइट्स दी होगी, ठीक है। तो इससे आपकी मदद हो जाएगी, ठीक है। एंड देखिए किन लोग के लिए अच्छा है, हु शुड ज्वाइन द कोर्स, स्पेशली स्टूडेंट्स वन कॉलेज, स्पेशली स्टूडेंट्स हु डोंट गेट टाइम, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये लोग स्पेशली आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, एक के पास बहुत ज्यादा टाइम है, एक के पास बहुत ज्यादा टाइम है, एक पे बहुत कम टाइम है, तो दोनों के टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, दोनों के टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कॉन्सेप्ट देखो, सब्जेक्ट इज कॉन्सेप्चुअल, मजा आएगा तुम्हें मुझसे पढ़ के। तो गाइज आप लोग आए एंड सब्सक्रिप्शन लें एंड आई विल एड्रेस ऑल योर क्वेरीज, दैट इज माय प्रॉमिस, दैट इज माय प्रॉमिस। नोट्स दोनों में होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश, नोट्स दोनों में होंगे, हिंदी में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, बुक लिस्ट राजेश भाई, यू कैन सी द बुक लिस्ट, देख लेना, ठीक है। आई एम कंफ्यूज इन ज्योग्राफी एंड पीएसआईआर ऑप्शनल, देखो द बेस्ट वे टू चूज एन ऑप्शनल भाई, 10-10 दिन पढ़ो, इंटरेस्ट पता चल जाएगा, सिंपल आप करोगे, ठीक है। अब मेरा तो पीएसआईआर ऑप्शनल है, तो मैं तो पीएसआईआर ही कहूंगा, बट एट द एंड ऑफ द डे द कॉल इज योर्स भाई, डीएमओ डिसीजन तुम्हें लेना है। तुम एक ऑप्शनल नहीं चूज कर पा रहे तो क्या डिस्ट्रिक्ट में क्या करोगे, आग लग गई तो क्या करोगे, मम्मी को तो ही ना फोन करोगे, ठीक है। कैन आई गेट सब्सक्रिप्शन ओनली फॉर योर कोर्स, कामरान भाई दैट इज नॉट अलाउड, मेरे साथ सभी का बेनिफिट है, सभी का बेनिफिट है, ठीक है, तो दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। बाकी आप लोग सब मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, किसी को भी कोई डाउट है रिगार्डिंग द कोर्स, तो दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, सुमित इज देयर, यू कैन ऑलवेज कम, दैट इज माय प्रॉमिस, मैं आज नहीं तो कल रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। यस, 2021 वाले भी आ सकते हैं, 2022 वाले भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, एनीवन हु हैज एनी सॉर्ट्स ऑफ डाउट आप आ सकते हैं, ठीक। बाकी आप सबके कोई भी क्वेरीज है तो आई एम ओपन टू क्वेश्चंस गाइस, ठीक है। हाँ, मेरे पढ़ाए हुए में से इस बात की गारंटी है, मेरे पढ़ाए हुए में से 500 में से एटलीस्ट 480 मार्क्स तक का इजीली आप लोग पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे पीएसआईआर में, बट करते कैसे हो वो एट द एंड ऑफ द डे आपका है, वो आपका कॉल है, वो आपकी मेहनत है, वो आपका एक्स्ट्रा माइल है। एक और स्टोरी समझाता हूँ, आप में से दिल्ली कौन कौन गए हैं, आप में से दिल्ली कौन कौन गए हैं, कौन कौन रहता है दिल्ली में, बताइए, एनीवन हु इज फ्रॉम दिल्ली, एनीवन हु इज फ्रॉम अ मेट्रो सिटी, जहां मेट्रो चलती है, जहां मेट्रो चलती है। बुंदेलखंड में मेट्रो नहीं चलती, आई एम फ्रॉम बुंदेलखंड सर, बुंदेलखंड में मेट्रो नहीं चलती है, ये मुझे पता है, ठीक है। हाँ, बुंदेलखंड में नहीं चलती है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो मेट्रो में क्या होता है, मेट्रो में क्या होता है, सुनो सुनो, मेट्रो में क्या होता है, कभी भी अगर आपको सीट चाहिए, कभी भी अगर आपको सीट चाहिए, बताओ क्या करो, कभी भी आपको सीट चाहिए, पता है, मैं आई एम फ्रॉम दिल्ली और मुझे हमेशा सीट मिली है, बताओ क्यों, बताओ क्यों, कोई बता सकता है क्यों, कैसे सीट ले मेट्रो में, कैसे सीट ले, लड़ाई नहीं, हमेशा क्या करो, हमेशा क्या करो, वॉक द लास्ट डोर। यस, प्रिंस त्यागी ने सही कहा, तुम दिल्ली के हो प्रिंस, मुझे पता है, लास्ट कंपार्टमेंट में जाओगे तुम्हें पक्का सीट मिलेगी, चाहे कितनी भीड़ हो, एक्सेप्ट लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर में मत जाना, लक्ष्मी नगर में चेंज है, लक्ष्मी नगर और राजीव चौक में दिक्कत है, बाकी हर जगह है, ठीक है। हाँ, हर जगह आपको मिलेगी सीट, ठीक है। क्यों, क्यों, इट इज बिकॉज यू वॉक द एक्स्ट्रा माइल। जो लोग चलना नहीं चाहते, जो लोग लास्ट तक चलना नहीं चाहते, दे ओनली थिंक कि मेट्रो यहीं आएगी, मैं यहीं पे जुड़ जाऊंगा, तो खड़े होके जाओगे, बट अगर तुम 2 कदम एक्स्ट्रा चल लिए, अगर तुम 2 कदम एक्स्ट्रा चल लिए तो सीट पक्का मिलेगी, ठीक है। पीएसआईआर ऑप्शनल के करंट अफेयर्स आप हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इन सबसे पढ़ सकते हैं। सो दैट इज माई एडवाइस, वॉक द एक्स्ट्रा माइल। एंड वो आप एक्स्ट्रा माइल कब चलोगे, जब आपको उस चीज से प्यार होगा, सीट से प्यार है ना, सीट चाहिए ना, तो बस पीएसआईआर से प्यार हो जाएगा तो आप पीएसआईआर के भी चलोगे। सो कम, बिल्कुल guys, I invite you on behalf of the entire Unacademy team, you're most welcome to join the course, and if you join, you know what the process is. For any doubts, any queries, any questions, for whatever किसी regarding syllabus etc के Unacademy से या in general, you can always contact me, you can always contact me on the telegram link which is Sumit is there, ठीक है। दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, ठीक है, आप मुझे आराम से कांटेक्ट कर सकते हो एंड वी कैन ऑलवेज सॉर्ट, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। आई नो गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस ऊपर चले गए, बट अंडरस्टैंड देयर इज टाइम लिमिट, ठीक है, एंड आई हैव टू कीप दिस वेरी वेरी शॉर्ट, बट ये सिर्फ एक ट्रेलर था फॉर द एंटायर मूवी। यू कैन ऑलवेज ज्वाइन एन अकेडमी प्लस, एंड मैं वहां पे आपको डेफिनेटली हूँ। सो विद दिस प्रॉमिस आई लीव यू
ठीक है, and we'll definitely see you all in the course. Till then, bye bye.